Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 7.2 of class 6. Now question number first. Question number first में हमें गिवन है draw number line and locate a point on that. हमें number line draw करनी है और ये जो points 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 हमें गिवन है ये locate करने हैं number line पे. तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ले रखी है, थोड़ी थिक लाइन है. अब हम इस पे नंबर्स जो हमें पूछे हैं उन फ्रैक्शंस को हम शो करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स लगाते हैं. उन पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस हमारा इक्वल होना चाहिए. मान लीजिए मेरा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है. अब ये पॉइंट्स में इक्वल डिस्टेंस पे लगने हैं. तो आप स्केल से लगाओगे तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके लगाना, तो आपका क्लियर बनेगा. ये डिस्टेंस हमारा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमारा इक्वल होना चाहिए. मैं एक अंदाज से लगा रही हूँ, लेकिन आपका ये स्केल से होगा तो ये क्लियर होना चाहिए. चलिए, ये पॉइंट्स हमने इस तरह से अपने पॉइंट्स लोकेट कर लिए. अब पॉइंट्स लोकेट करने के बाद में अब सबसे पहले हमें ज़ीरो को शो करना है. तो ये हो गया हमारा ज़ीरो. अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में देखें हमारा 4 दे रखा है. तो फर्स्ट पॉइंट ज़ीरो के बाद जो हम शो करेंगे वो हो जाएगा 1/4. सेकेंड पॉइंट इज़ 2/4. थर्ड पॉइंट इज़ 3/4 एंड देन 4/4. ऐसे ये हो गया 5/4, 5/4 और ये हो गया आपका 6/4. तो आपको जो पूछे थे पहला पॉइंट क्या था 1/4, तो ये हो गया. अब देखो 2/4 का मतलब क्या होता है. 2/4 को अगर आप कैंसिल करोगे 2 1 2 2 2 4 तो 1/2 हो गया. तो यानी 1/2 कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकेंड वाला. देन 3/4 और 4 इज़ 4/4. हमने ब्लॉक में क्लोज कर दिया. इसी तरह हमारा बी पार्ट है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 8 है. इसका मतलब 8 पार्ट हो रहे हैं नंबर के बीच में, ये इसका मतलब ये होता है. तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ज़ीरो हो गया डिनोट. ज़ीरो को डिनोट करना ज़रूरी है, आप ज़रूर से डिनोट करिएगा. अब ये हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है. फिर इसके बाद हम इस पर जो हमारे पॉइंट्स पूछे गए फ्रैक्शंस उनको हम नोट डाउन करेंगे. ये हमारे पॉइंट्स हो गए. चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्या 1/8. इसका मतलब क्या है, नंबर के 8 पार्ट हो रहे हैं. डिनोमिनेटर को हम चेकआउट करते हैं. तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट 1/8, सेकेंड पॉइंट इज़ 2/8, थर्ड पॉइंट इज़ 3/8, 3/8 के बाद फोर्थ पॉइंट इज़ 4/8, देन 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो गया 8/8. 8/8 का मतलब क्या होता है, 1 होता है. तो यहाँ पे देखो 0 और 1 इन दोनों के बीच में आपके कितने इक्वल पार्ट हैं, 8 इक्वल पार्ट्स हैं. तो डिनोमिनेटर जो होता है उसका मतलब होता है एक नंबर के बीच में इतने इक्वल पार्ट्स हो गए. तो यहाँ से अब आपने क्या करा, आपको पहले क्या पूछा था 1/8, हमने इसको ब्लॉक में कर दिया. सेकेंड 2/8 ब्लॉक हो गया. फिर आपसे पूछा था 3/8, देन फिर आपसे है 7/8. आई होप आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर अब आपका सेकेंड है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. 20 दे रखा है, 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हम 20 को हम 3 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले. तो हमने क्या करा, 3 से हमने 20 को डिवाइड किया. 3 6 18 माइनस हो गया 2. अब ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये तो आपकी एज इट इज़ रही थी. ये आपका क्वेश्चन आया 6. इसको हम यहाँ पे ऐसे सामने नोट डाउन कर देते हैं और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर. अगर हम इसको चेक करें तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 3 18 और 18 में 2 ऐड करोगे 20, 20 डिवाइड बाय 3. ये मेथड होता है. अब ऐसे ही आप बी वाला पार्ट कर दीजिए. तो 5 से हमने 11 को डिवाइड किया तो 5 2 हो गया 10, रिमाइंडर बचा हमारा 1. तो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिखा, ये क्वोशिएंट सामने आ जाता है, जो रिमाइंडर बचता है ये न्यूमरेटर में. तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया. सिमिलर एक पार्ट और करके देख लेते हैं. 6 को डिवाइड करना है आपको किससे, 19. 19 को डिवाइड किया आपने 6 से, तो 6 3 हो गया आपका 18 माइनस किया 1 तो 1 बचा. अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या हो गई, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहा 6, जो क्वोशिएंट होता है वो सामने आ गया यहाँ पे 3 और जो रिमाइंडर है वो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 3 1/6. अब अगर हम इसको चेकआउट करना चाहें तो सेम मेथड 6 3 18, 18 में 1 ऐड करा तो 19, 19/6. जस्ट इसका अपोजिट है क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको शो करो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में शो करने का मेथड क्या हो गया, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो आपका ये तो एज इट इज़ रहा, हमने इसको क्या करा 7 इंटू 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी और जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको हमने ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे इस वैल्यू को हम लिख देंगे 7 4 28, 28 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, दिस इक्वल टू कितना हो गया 31 बाय 4। सिमिलरली आप बी वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो क्या होगा 7 डिनोमिनेटर, 5 इंटू 7 की आपकी मल्टीप्लाई हुई और इसमें आपने 6 को ऐड कर दिया। तो 7 7 5 हो गया 35, 35 प्लस 6 डिवाइड बाय 7, तो दिस इक्वल टू कितना होगा 35 6 हो गया आपका 41, 41 बाय 7। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बन गया। इसी के दो पार्ट और करके देख लेते हैं। सिमिलर मेथड तो सेम ही है, 6 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 6, 6 to 12, 12 plus 5 divided by 6, this equal to 17 by 6, this is the improper fraction। यहाँ स्कोर कर लीजिए तो क्या होगा 5 इंटू 10 प्लस 3 डिवाइड बाय 5, है ना, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब क्या करते हैं इन दोनों के लिए, मतलब क्वेश्चन की और जो क्वेश्चन आता था हमारा, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो 10 5 हो गया 50 प्लस 3, 50 और प्लस 3 हो गया 53 बाय 5। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।